अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं गर्मियों का तोड़ कैरी का शरबत या आम पन्ना घर पर तैयार करने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मिनटों में और बहुत थोड़ी सी कैरी से बहुत सारा ये बेहतरीन खट्टा मीठा शरबत तैयार होगा। पेट की गर्मी के साथ साथ बॉडी हीट को भी मेंटेन रखने में मदद करेगा, जो कि इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में हीट हो जाती है। और टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि जैसे ही प्यास की शिद्दत होगी बस मन करेगा कि इस शरबत को पिया जाए, क्योंकि आपने इसे बना के स्टोर कर चुके हैं। ये शरबत 3 से 4 महीनों तक स्टोर करें और बस जब ज़रूरत हो बर्फ़ और पानी में घोलें और इंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 750 ग्राम ये 2 तरह की कैरियों का मैंने इस्तेमाल की हूँ। 500 ग्राम्स जो है वो खट्टी वाली कैरी है और ये 250 ग्राम्स ये तोतापरी की कैरी है, जो कि कम खट्टी होती है। तो इस तरह से हम इसकी खटास को मेंटेन करेंगे। तो कैरी को सबसे पहले हम छील लेंगे। इसे मैंने धो के यहाँ पे रख ली हूँ और इसकी पूरी स्किन को निकाल लेंगे। कैरियों को छील के देखिए मैंने यहाँ पे तैयार कर ली हूँ। और अब इसे एक प्रेशर कुकर में इन कैरियों को हम शामिल करेंगे और इसे बॉयल करना है। तो बॉयल करने के लिए यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी शामिल कर दूँगी और प्रेशर कुकर की लीड लगा करके 10 मिनट तक के स्लो फ्लेम पर हम इसे बॉयल करेंगे कैरी को। और फिर प्रेशर को जो है वो खुद से रिलीज़ होने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद प्रेशर को देखिए खुद से रिलीज़ होने के बाद मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर की लीड को खोलने लगी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर कैरी कितनी बेहतरीन सी गल के तैयार हो गई है। इस तरह करने से जो हमें पल्प मिलेगा वो बहुत सारा पल्प मिलेगा, वरना तो अगर हम पहले पल्प को उतारें और फिर पकाएं तो उससे बहुत क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप करें तो आपको बहुत सारी क्वांटिटी में पल्प मिलेगा। तो ये बॉयल की भी जो कैरी है इसे निकाल के एक बर्तन में रख लेंगे और यहीं पर देखिए इसे इस तरह से बस स्पून की हेल्प से हम इसके पल्प को अलग कर देंगे। बहुत ही आसानी से ही हो जाएगा और बहुत सारी क्वांटिटी में हमें कैरी का पल्प मिलेगा। आप इसी तरह से चाहें तो 2 कैरी का इस्तेमाल करके करें या फिर पूरी एक ही खट्टी कैरी का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ तो इससे क्या होता है कि शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगती है। ये देखिए मैंने पल्प को निकाल लिया और सारे बीज जो है इसकी गुठलियाँ हैं जो उसे निकाल के हम फेंक देंगे। और ये देखिए ये कितनी सारी क्वांटिटी में पल्प हमें मिल के यहाँ पर तैयार हो गया है। फिर इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा पल्प तो फिर इसे मिक्सर के जार में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट इसमें कुछ मसाले शामिल करने वाले हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून अक्खा ज़ीरा है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी और फिर ठंडा कर लिया और उसे यहाँ पर शामिल कर ली हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सौंठ पाउडर शामिल की हूँ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल की हूँ और 1 टेबल स्पून सौंफ है जिसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दी थी वो शामिल की हूँ। और 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियाँ हैं वो यहाँ पर शामिल कर देंगे, जिसकी वजह से जब हम इस जूस को पियेंगे तो बहुत पेट में ठंडक महसूस होगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर काला नमक भी हम शामिल करेंगे। सौंठ पाउडर ना हो सौंठ का तो फिर जब कैरी को बॉयल किए थे उसी वक्त 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी बॉयल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पीस ली हूँ। इतना फ़ाइन हमें पीस करके अपने पल्प को कैरी के तैयार कर लेना है। अब इसे मैं यहाँ पर एक बर्तन में निकाल रही हूँ क्योंकि अभी आगे हमें इसे पकाना है। तो एक कढ़ाई में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसे मिठास देने के लिए यहाँ मैंने 3 कप शक्कर का इस्तेमाल की हूँ। तो 750 ग्राम कैरी के शरबत को बनाने के लिए 3 कप शक्कर और ये वो जो हमने बॉईल करके रखे थे कैरी जिसमें वो पानी का इस्तेमाल किए थे, तो ये 1 कप पानी यहाँ पर रह गया, वो 1 कप पानी यहाँ पर शामिल कर दी हूँ और मज़ीद 1 कप और भी यहाँ पर पानी को शामिल करेंगे। तो यानी 750 ग्राम कैरी का शरबत बनाने के लिए हमें 3 कप शक्कर और 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पर इसे पकाएंगे हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पर इस कैरी के शरबत को हल्का हरा कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना ग्रीन फूड कलर है वो मैंने पानी में घोल के रख ली थी, वो शामिल कर दी हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दिखने में ये थोड़ा सा हरे हरे रंग का शरबत जो है वो खूबसूरत दिखाई देता है, ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हूँ और इस कलर की वजह से ना तो टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, बस सिर्फ इसका जो लुक है वो एनहांस हो जाएगा। तो लगातार चम्मच चलाते हुए यहाँ पर इस पल्प को हम पकाने की कोशिश करेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए।
ये देखिए थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये नहीं कि इस जो पल्प को हमें 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि इसे हमें स्टोर करके रखना है, तो इससे जो है इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको झाग दिखाई देने लगेगा और फिर ये झाग पूरा गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, यानी कि बस हमें इतना पकाना है। ये एक इसकी टेस्टिंग है कि ये जब झाग दिखाई देगा और फिर गायब हो जाएगा। और दूसरी टेस्टिंग ये है कि आप इसे इस तरह से हाथों में लगाएंगे तो ये आपको एक ऐसा चिपचिपा सा लगेगा और जो तार बनेगी वो टूट जाएगी। वो लंबी तार नहीं बनने देना है हमें कि वो फिर जेली के फॉर्म में हो जाए, क्रिस्टल हो जाए, उतना नहीं, बस ये तार बने और ये वहीं पर टूट जाए, बस ये एक इसकी टेस्टिंग है। और दूसरी ये है कि जो यहाँ पर झाग दिखाई दे रहा है ये कम्प्लीटली जो है वो गायब हो जाएगा। तो यानी हमने अपने जो शरबत का जो तैयारी किए हैं, पकाए हैं, वो इतना अच्छे से पकाए हैं कि ये काफ़ी टाइम तक के हम इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये 3 से 4 महीनों तक के आप इसे स्टोर करके रखें फ्रिज में और इसे एंजॉय करें। ये देखिए इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को अब इसको बंद कर देंगे और इसको जो है वो ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक बारीक वाली नेट की जो छन्नी होती है उसमें उसे हमें छान लेना है कि कोई भी इसके अंदर पार्टिकल्स ऐसे ना हो कि जब हम शरबत को पिएँ तो फिर वो हमें इरिटेट करें। तो ये देखिए इस तरह से इसको छान लेंगे छन्नी की मदद से, तो ये एक बेहतरीन सा पल्प हमें हासिल हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि हम स्टोर करके रखेंगे और जब मन चाहे इसे बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। अगले 3 से 4 महीनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, और ये जो कुछ भी कचरा छन्नी में रह जाएगा इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर वाला शरबत यहाँ पे हमारा बनके तैयार हुआ। ये तमाम कचरे को हम डिस्कार्ड कर देंगे और सारे जो पल्प हमने तैयार किए वो देखिए यहाँ पर ये बेहतरीन सा शरबत का पल्प हमें यहाँ पर मिल चुका है। और अब हम इसे स्टोर करेंगे। एक अच्छी सी साफ़ सुथरी सूखी सी बॉटल होना चाहिए, उसी में हम अपने जो शरबत को सिरप पल्प तैयार करके रखें उसे स्टोर कर देंगे। ये देखिए बॉटल अच्छी से साफ़ सुथरी सी हो और उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, वो सूखी सी हो। बॉटल को सुखा लेंगे और फिर इसमें स्टोर कर देंगे। और बॉटल में स्टोर करने के बाद इसे हम फ्रिज में रखेंगे स्टोर करके। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक बॉटल भी इतनी क्वांटिटी इतने सारे जूस में, ये एक बॉटल और एक और छोटी बॉटल जूस की हमारी यहाँ पे सिरप की बनके तैयार हो गई थी। और ये देखिए ये इस वक्त के लिए मैंने यहाँ पर सर्व की हूँ और 2 बॉटल्स मैंने स्टोर कर ली हूँ। और ये देखिए जब भी हमें बनाना हो ग्लास में बर्फ़ डालेंगे और शरबत को इस तरह से बनाएंगे जैसे कि हम दूसरे रूह अफ़ज़ा वगैरह के शरबत को बनाते हैं, बस उसी मेथड से हम ऐसे बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और ये देखिए ठंडा मीठा खट्टा मीठा शरबत कैरी का यहाँ पे बनके तैयार है, आम पन्ना। तो आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें और इसे स्टोर करें और पूरी गर्मी इस शरबत को एंजॉय करें, जो कि पेट की गर्मी को भी मारेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी फ़ील कराएगा। तो यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए ये इतना सारा मैंने स्टोर भी कर ली हूँ और इस वक्त मैंने इतने सारे ग्लासेस में सर्व भी कर दी। ठंडा ठंडा खट्टा मीठा शरबत है, आप लोग ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ मेहमानों के साथ इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पर हमें ये पल्प बन के मिला है। बहुत ही ज़बरदस्त वाली रेसिपी और बहुत ही फटाफट बन जाती है। प्रेशर कुकर में बॉईल करके हम अपने काम को आसान करेंगे। और आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद करती हूँ कि ये शरबत बना के स्टोर करके रखने वाली रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और बहुत आसान सी रेसिपी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है, तो फिर ज़रूर ट्राई करें।